इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरान भले ही पलटवार कर रहा है, लेकिन ईरान के नुकसान को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिना समय गवाए आपको कंफर्म कर रहा हूं, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई के करीबी सलाहकार, सबसे इंपॉर्टेंट सलाहकार अली शमखानी शहीद हो गए हैं। हजरात एक मिनिस्टर हैं IRGC में, पखपोर, इनको भी कत्ल कर दिया गया है। ईरान के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ईरान के डिफेंस मिनिस्टर जनाब आमिर नसीर ज़ादे को भी शहीद कर दिया गया है। IRGC के कमांडर एंड चीफ को भी शहीद कर दिया गया है। खबर इजरायली मीडिया के अनुसार ये चल रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर घायल हैं। उसके बाद इजराइल ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इजराइल के चैनल 12 ने यह दावा किया, जिसके बाद ईरान के मिनिस्टर ने इस बात को यहां तक एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे कुछ लीडर्स, कुछ टॉप के अधिकारी शहीद हुए हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर सही और सलामत हैं। अब सवाल और दिल की बेचैनी यह है कि ईरान क्या सच बोल रहा होगा? क्या सच में सुप्रीम लीडर को कुछ नहीं हुआ? क्या सच में सुप्रीम लीडर जिंदा है? ये दिल में बातें आ रही हैं, सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। हजरात इसी के साथ बता दूं आपको, ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी, जी हां, इजराइल और अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी हमला किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि जहां तक मैं मानता हूं, ये देखिए ये भी श्योर नहीं है, जहां तक मैं मानता हूं ईरान के सुप्रीम लीडर बिल्कुल सेफ हैं और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी सेफ हैं, मेरा ये मानना है, ये वो कह रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर दिल फट रहा है, बेचैन हो रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। वही ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि यह बात सच्ची है कि हमारे सीनियर लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी भी हम लड़ रहे हैं और हम जब तक लड़ेंगे, जब तक अपने आप को डिफेंस में रख कर हमला करते रहेंगे, जब तक अमेरिका और इजराइल हमला बंद नहीं कर देते। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब भी अब बहाना मिल चुका है, ईरान पर हमला कर सकता है। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान ने हमारी राजधानी रियाद पर हमला किया है, तो हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। उधर चाइना ने दोनों को कहा है इसी वक्त हमला रोक दिया जाए। हजरात, और उस हॉस्टल पर जो इजराइल और अमेरिका ने बमबारी की, ईरान में हजरात मरने वालों की संख्या 60 हो गई है। तस्वीर आपके सामने जिगर को छल्ली करने वाली। हजरात ईरान का नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। ये कहना गलत नहीं है कि दुश्मन को दिन में तारे दिखाए हैं ईरान ने, लेकिन उसके बदले ईरान ने अपनों को खोया है। सोचिए, बेगुनाह बच्चे, बेगुनाह लड़कियां जिनका कोई कसूर नहीं था, ये अमेरिका कह रहा था कि हम मदद भेजेंगे, ईरान के लोगों के हम साथ हैं, ये साथ हैं। ईरान की आवाम को, ईरान की बच्चियों को, 60 लड़कियों को इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों ने कत्ल कर दिया। उधर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका के गुलामों ने ईरान की निंदा की है कि ईरान चारों तरफ हमले कर रहा है। ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना होगा, अपनी मिसाइल की लिमिट को कंट्रोल करना होगा। वही बात इन्होंने बोली जो इजराइल ने इनके पिछवाड़े में हाथ डालकर बुलवाई। ईरान पर लगातार हमले जारी है। ईरान के करमनशाह पर और दूसरे तमाम दीगर इलाकों पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। الان کرمانشاه شهرک پرویز چند تا جنگنده به سرعت اومدن زدن و رفتن. صداهای خیلی وحشتناکی اومد. دهنتون رو سرویس کردن. جونتون
अब दोस्तों IRGC के कमांडर एंड चीफ तो कत्ल कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी IRGC चल रही है, बल्कि IRGC पूरे ईरान में तैनात हो रही है। हजरात, ईरान के ऊपर से अमेरिकी टोमाहॉक मिसाइल जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारत ने अपने पूरे वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों को अलर्ट कर दिया है कि जंग से सावधान रहें, जरूरत पड़ने पर निकलें, और जो भारत में हैं वो अभी भारत में रहें, ट्रैवल ना करें। हजरात, ईरान को आप भले ही कितना कमजोर समझ लीजिए, लेकिन लड़ो तो ऐसे लड़ो, शान से लड़ो कि जब मरो तो दिल में सुकून और आंखों में चमक हो। दोस्तों, ये तमाम चीजें होने के बाद, ईरान के तमाम नुकसान मैंने गिनवाए जो हुए हैं, इसके बावजूद बहरीन के अमेरिकी बेस पर ईरान ने दोबारा हमला। हज़ार दुबई में भी ईरान अभी भी हमला कर रहा है, जिस हमले को दुबई अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम से रोक रहा है। देखिए, बहरीन में अमेरिकी सेनाओं का हाल ये था। ये देखिए, जब ईरान की मिसाइलें गिर रही थी अमेरिका के बेस पर, तो अमेरिका का अपना ही बेस छोड़कर अमेरिकी फौजी दीवार की आड़ लेकर छुप रहे थे। ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के एक वॉरशिप को भी नुकसान पहुंचाया है, डैमेज किया है। वहीं ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर लगा हुआ अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। हजरात, जहां ईरान को अंदर से तोड़ने की साजिश थी, इधर से मिसाइल, इधर से ड्रोन, उधर से टोमाहॉक मिसाइल। हजरात, इन तमाम हालात में जंग चल रही है और ईरान की आवाम, सुप्रीम लीडर और ईरान की गवर्नमेंट के सपोर्ट में सड़कों पर आ गई, मिसाइलों के साए के नीचे। उधर इजराइल ने, ये देखिए, ये इजराइल का वीडियो है। इजराइल ने अंडरग्राउंड हॉस्पिटल तैयार कर लिया है, अस्पतालों के बेड लगा दिए हैं, मेडिकल का साजो सामान लगा दिया है, और इस वक्त पूरा इजराइल और इजराइल की आवाम जमीन के नीचे छुपी हुई है। मेरे दोस्तों, अब आप कुछ भी कहिए, भारत का एक खास समुदाय बहुत खुश हो रहा है, हमारी उन पर भी पैनी नजर है। याद रखिएगा, जिस समुदाय से आप ईद पर कपड़ा खरीदने पहुंचोगे मटक मटक के, ये तुम्हारे हर तरह के नुकसान में खुशियां मनाते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्यों लड़ रहे हैं, बस इनको मजा ये आ रहा है कि एक मुसलमान का कत्ल कर रहा है, मुल्ले कम हो रहे हैं। ये है आज का हिंदू समुदाय। क्या कहो, लोग कहेंगे सबको कह रहे हो। जी हाँ, मैं सबको कह रहा हूं, क्योंकि अगर समाज में कोई अच्छा हिंदू है, जो 2014 से पहले वाला हिंदू है, उसकी खामोशी की वजह से आज दो कौड़ी के टटपूंजिए हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। बैक टू द पॉइंट दोस्तों, इजराइल पूरे मुल्क में इमरजेंसी घोषित कर सकता है, नेशनल वाइड इमरजेंसी लागू कर सकता है। वहीं आइए अब मंजर दिखाता हूं, इजराइल के अंदर भी ईरान की कुछ देर पहले कई सारी मिसाइलें अलग अलग इलाकों में गिरी हैं। صاروخ واقع عن دار ساهر النبي.
מחיל האוויר שם. עולים שם 2. תראה, בין העננים. אתה רואה? וואו, איך תפסתי את זה! איך תפסתי את זה! וואו! איך תפסתי את זה! וואו! यो! खबर यह है कि ईरान भी पलटवार इजराइल पर कर रहा है और इस वक्त भी ईरान इजराइल पर लगातार मिसाइल फायर कर रहा है और ड्रोन फायर कर रहा है। उधर इजराइल ने दावा किया है कि हमने ईरान के डिफेंस सिस्टम सब कुछ, रडार, डिफेंस सिस्टम सब तबाह कर दिए। हजरात फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।